सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिकर कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिकर कार्ड रीडिंग होगा वो होगा योर नेक्स्ट 30 डेज प्लस ब्लेसिंग्स। ओके, सो आपके लाइफ में नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, एंड एज वेल एज क्या क्या ब्लेसिंग्स आप अपने लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हो विद इन नेक्स्ट 30 डेज़। आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो एज ऑलवेज हमारे पास 3 ग्रुप है। पहले मैं आपको क्रिस्टल्स दिखाऊंगी। अगर आपको क्रिस्टल्स के थ्रू से डिफ़िकल्टी होता है चूज़ करने में, देन आप कार्ड्स के थ्रू से आराम से अपना पाइल चूज़ कर सकते हो। जितना भी टाइम स्टैम्प्स है, लिंक्स है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो यस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये 4 ऑफ कप्स एंड ये एमेथिस्ट चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो 4 ऑफ कप्स एंड एमेथिस्ट। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि विद द 4 ऑफ कप्स एंड एमेथिस्ट देयर समथिंग अबाउट जहाँ पे बहुत लोग हैं जो लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ केयर में, अभी करेंटली आप शायद बहुत ज़्यादा सेल्फ केयर में इन्वेस्टेड हो। ओके, जहाँ यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा सेल्फ केयर एंड डिटैचमेंट मुझे यहाँ दिखाया पर पता नहीं क्यों। ओके, बहुत लोगों के लिए आप शायद किसी ड्रामा से डिटैच हो रहे हो अपनी लाइफ में, या फिर अपने आप को किसी भी ऐसी चीज़ से डिटैच करो जहाँ पे शायद आपका एनर्जी ड्रेन होता है या फिर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी क्रिएट होता है। परहैप्स दैट मे बी समथिंग, क्योंकि आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए आप शायद बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो। एक्चुअली आई एम सीइंग इंट्यूटिव पीपल। ओके, टू सम एक्सटेंट आप बहुत ज़्यादा या सेंस कर सकते हो लोगों का एनर्जी। ओके, अपने आप को लेके एंड कैसा एनर्जी लोग आपकी तरफ भेज रहा है। ओके, आप शायद वो भी बहुत ज़्यादा ईजीली सेंस कर पाते हो। ओके, दैट मे बी समथिंग। बहुत लोगों के लिए देयर समथिंग अबाउट लाइक सेल्फ केयर जो मैं बार बार देख पा रही हूँ एक्चुअली। सो विद इन नेक्स्ट 30 डेज शायद ये आपका थीम हो सकता है जहाँ पे आप ज़्यादा अपने ऊपर फोकस करेंगे। ओके, अपने सेल्फ केयर के ऊपर फोकस करेंगे। आप अपना जो एक हेल्दी रूटीन है उसको फॉलो करना चाहेंगे शायद। ओके, सो आई डोंट नो, बहुत डिटैच्ड जैसा एनर्जी दिखाई पड़ रहा है। सो बहुत लोगों के लिए देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ये आपका करंट एनर्जी है शायद। ओके, एंड एक मैसेज आ रहा है आपके लिए। ओके, क्योंकि 4 ऑफ कप्स जनरली इट स्पीक्स अबाउट जहाँ पे एक ब्लेसिंग आपको दिया जा रहा है लेकिन आप में से बहुत लोग उसकी तरफ नज़र नहीं दे रहे हो। ओके, सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ब्लैह फील कर रहे हो, लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, कुछ खास नहीं चल रहा है आपके लाइफ में। सो आप अपने राइट एंड लेफ़्ट देखना भूल रहे हो शायद, दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। एंड शायद कुछ ऑफ़र आपको दिया जा रहा है या फिर कोई अपॉर्चुनिटी है जो आपके आसपास ही है जो यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं, दैट मे बी समथिंग। एंड बहुत लोग यहाँ वो चीज़ नोटिस नहीं कर पा रहे शायद, वो भी एक मैसेज आ रहा है। सो यहाँ पे कोई कोई है जो लोग अपने इंट्यूशन से आइदर डिसकनेक्टेड है एंड यहाँ रिकनेक्ट कराने की कोशिश की जा रही है। ओके, आपके इंट्यूशन के साथ आपके इंट्यूशन के साथ एक्चुअली। वन मोमेंट, व्हाट एल्स। या आई एम ऑल्सो सीइंग कि कोई कोई है जिन्होंने अपना जो आई एम लिटरली सीइंग कि कोई कोई है जिन्होंने अपना हार्ट चक्रा फ्रीज़ कर लिया है। ओके, यानी कि आप इतना अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट करना नहीं चाह रहे हो शायद। बहुत हर्ट हुए थे आप लोग रिसेंट पास्ट में, वो पॉसिबल हो सकता है। सो आई एम सीइंग कि कोई कोई है जिनका हार्ट चक्रा थोड़ा फ्रीज़ हो गया। ओके, आई कीप ऑन गेटिंग दैट जहाँ पे आप ज़्यादा अपने दिल से आप चीज़ों को या फिर अपने इमोशंस के थ्रू से आप चीज़ों को फील करना नहीं चाहते या फिर देखना नहीं चाहते हो। ओके, क्योंकि शायद आप लोग वल्नरेबल होने से डर रहे हो करेंटली, या फिर यहाँ पे कुछ डिटैचमेंट है अपनी इमोशंस से। सो वहीं पे आपको एक दैट्स वाई परहैप्स बहुत लोगों के लिए आप अपनी इंट्यूशन से डिसकनेक्टेड हो, दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी, बट लेट्स सी। ओके, आगे बढ़ते हैं।
सो फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके, नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए कैसा होगा, लेट्स सी। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा, ओके। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा। ओके, वन लास्ट कार्ड, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा। ओके, नेक्स्ट 30 डेज, ओके। सो यहाँ पे है स्ट्रेंथ, बॉटम ऑफ द डेक, ओके। लेट्स सी नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए कैसा होगा। सो यहाँ पे है 9 ऑफ वंस, सेकेंड कार्ड है आपका 2 ऑफ स्वर्ड्स, ओके। थर्ड कार्ड है हेरोफेंट एंड द फोर्थ कार्ड इज द टावर, ओके, इंटरेस्टिंग। सो बहुत लोगों के लिए नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए कैसा होगा। आई एम सीइंग कि यहाँ पे एज आई से बहुत एक डिफेंसिव एनर्जी है शायद बहुत लोगों के लिए विद द 9 ऑफ वंस। शायद आप लोग पास्ट में बहुत ज़्यादा हर्ट हुए थे एंड अभी आप लोग फिर से वो फील करना नहीं चाह रहे हो, ओके। सो कुछ हद तक शायद जब भी आप अपनी इमोशंस में टैप्ड इन हो तो बहुत हद तक आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हो, या फिर वो हर्ट या फिर डिसअपॉइंटमेंट कहीं से वापस आ जाता है शायद, ओके, दैट मे बी समथिंग। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग लाइक यू मे बी प्रीटी मच लाइक इन अ वेरी डिफेंसिव एनर्जी, यानी कि आप शायद अपनी एनर्जी को डिफेंड कर रहे हो, ओके। आप दोबारा से वो फील नहीं करना चाहते हो। सो यहाँ पे एक प्रोटेक्शन जैसा दिखाया पड़ रहा है, ओके, अपने आप को लेके, अपनी एनर्जी को लेके। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। लेकिन ये जो एनर्जी है ये डेफिनेटली हर्ट के जगह से आ रहा है, ओके। फॉर ग्रुप नंबर 1 आई एम सीइंग दैट, यानी कि या अभी भी वो जो पेन है, जो एक जो डिसअपॉइंटमेंट है वो अभी भी आप लोग कैरी कर रहे हो, दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो विद द 2 ऑफ स्वर्ड्स शायद ये रिसेंट हो सकता है बहुत लोगों के लिए जो इंसिडेंट है, ओके, या फिर जिस एक्सपीरियंस ने आपके अंदर ये इमोशंस को ट्रिगर किया है वो शायद बहुत ही रिसेंट है, ओके, अभी कुछ ही दिन पहले हुआ है, या फिर इट्स लाइक रिसेंट पास्ट, दैट मे बी समथिंग। सो विद द 2 ऑफ स्वर्ड्स आई एम सीइंग कि आप लोग क्लोज्ड ऑफ हो, आप ओपन अप होने के लिए रेडी नहीं हो, ओके, दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग। एंड 2 ऑफ स्वर्ड्स इज़ बेसिकली लाइक आप अपनी थर्ड आई से डिस्कनेक्टेड हो, आप इनडिसाइसिव हो, आप अपने इमोशंस में टैप्ड इन नहीं होना चाह रहे हो, ओके, आप अपनी इमोशंस से कुछ हद तक डिस्कनेक्टेड हो। एंड यहाँ पे इनडिसाइसिव एनर्जी है, यानी कि आई डोंट नो व्हाट टू डू, ओके, इधर जाऊँ कि उधर जाओ। लेकिन आई एम डेफिनेटली सेइंग कि आप लोग कुछ शायद आपको कुछ चॉइस लेना है, या फिर कुछ आपको दिखाया जा रहा है लेकिन आप में से बहुत लोग उस चीज़ को आप देखना नहीं चाह रहे हो, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो ये बहुत लोगों के लिए, अगर ये आपका करेंट एनर्जी नहीं है देन यू हैव टू चूज़ अनदर पाइल, ओके। क्योंकि जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया है आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यू हैव बिन हर्ट, एंड जिसके वजह से बहुत ही क्लोज्ड ऑफ एनर्जी दिखाया पड़ रहा है मुझे यहाँ पे, जहाँ पे आप ओपन अप होने के लिए रेडी नहीं हो, ओके। एंड कुछ हद तक ये आपका डिफेंस मैकेनिज्म है, यानी कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो। सो विद द हेरोफेंट आई एम सीइंग कि नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए कैसा होगा। ओवरऑल यहाँ पे एक चेंज आना ही है, जो आप बोल सकते हो कि ये डिवाइन की तरफ से लाया गया है आपके लिए, ओके। ये डिवाइन इंटरवेंशन आप बोल सकते हो, जहाँ पे यूनिवर्स एक्चुअली आपके लाइफ में इंटरफेयर करेगा, ओके, जहाँ पे इस एनर्जी से आपको निकाला जाएगा, ओके, विद द हेरोफेंट। मुझे सडन स्पिरिचुअल असेंशन दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 1 के एनर्जी में, यानी कि सडनली एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप बोल सकते हो, या फिर कुछ एक होगा चेंज एक्सपीरियंसेस को लेके आपके लाइफ में, जहाँ पे यू विल कम आउट ऑफ दिस एनर्जी। आप ये जो इतना डिफेंसिव एनर्जी में हो ना, उस एनर्जी से आप लोग बाहर निकलेंगे। सो वो एक्चुअली होना ही है, ओके, इसको रोका नहीं जा सकता है। आई एम डेफिनेटली सीइंग कि नेचुरली आप इस एनर्जी से निकल के आएंगे, जहाँ पे और ज़्यादा आप अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड होने वाले हो। एंड बहुत लोगों के लिए ये अलग अलग होगा, ओके, अलग अलग सिनेरियो, अलग अलग चीज़ों को लेके हो सकता है, क्योंकि विद द हेरोफेंट ये अक्सर होम लाइफ को डिपिक्ट करता है, ओके। सो बहुत लोगों के लिए यहाँ पे आपके घर में कुछ हो सकता है जो आपके एनर्जी को चेंज करेगा, ओके। ये कुछ एक्सपीरियंस हो सकता है, ओके।
जिससे आप लोग डील करेंगे, जो शायद कुछ हद तक इट विल बी एक्चुअली गुड, ओके, ये एक्चुअली अच्छा एक्सपीरियंस होगा। एंड आई एम सीइंग कि आप इस डिफेंसिव एनर्जी से बाहर निकलेंगे। किसी से के लिए इट्स अबाउट लाइक हायर लेवल कमिटमेंट, ओके। अगर आप बहुत वक्त से इनडिसाइसिव रहे हो, ओके, कि पता नहीं मुझे क्या करना है, ओके, एक सिचुएशन में, अगर ये लव लाइफ है, यहाँ पे मुझे कुछ किसी एक टाइप का असेंशन दिखाई पड़ रहा है, यानी कि यहाँ पे एक अपग्रेड होगा रिलेशनशिप या फिर कनेक्शन में, ओके। सो वो एक मैसेज आ रहा है। बहुत लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है एक्चुअली, ओके। ये बस आपका मुझे ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है बहुत लोगों के लिए, आई डोंट नो व्हाई, ओके। सम काइंड ऑफ लाइक ग्रोथ बहुत लोगों के लिए अलग अलग होगा, किसी के लिए डेफिनेटली ये रिलेशनशिप है, ओके। सो आई सी सम काइंड ऑफ लाइक अपग्रेड जो होना है एक कनेक्शन में। सो आई एम सीइंग कि जब ये होगा, जो कुछ भी ये जो पुराना ये जो चल रहा है आपकी एनर्जी में, जहाँ पे इतना डिफेंसिव हो, आप दर दर के आगे बढ़ रहे हो, क्लोज्ड ऑफ रहना, आपका हार्ट चक्रा भी कुछ हद तक आइस जैसा हो गया है, ओके, वो एक्चुअली ख़त्म होगा। सो आई एम सीइंग कि ये पुराना फाउंडेशन आपके लाइफ में एंड होगा, ओके। सो इट्स मेंट टू हैपन, ये होना ही है विद द टावर। सो समथिंग नीड्स टू फॉल अपार्ट, ओके। ये डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए ये आपका आप जैसे चीज़ों को अप्रोच कर रहे हो, इट्स सपोज टू चेंज, ओके, वो उसको चेंज होना है, क्योंकि बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग आप बहुत क्लोज्ड ऑफ एनर्जी में हो, दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। एंड आई एम सीइंग कि आपका एनर्जी बहुत ही क्विकली चेंज भी हो रहा था इन द रिसेंट पास, आपके शायद लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें बहुत ही जल्दी जल्दी चेंज हुआ होगा, ओके। आपको लगा 1 मिनट कि ये होगा आपके लाइफ में, देन वो नहीं हुआ, देन अनदर मिनट आपको लगा कि अच्छा ये रहेगा, वो नहीं रहा, ओके। ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे कंटिन्यूसली चेंज होता आ रहा है शायद, ओके। शायद आपका रिसेंट हाउ टू से द रिसेंट पास्ट, या फिर आपका जो लास्ट 2-3 ईयर्स जो रहा है, ओके, ये बहुत ही क्विक चेंजेस मुझे यहाँ दिखाया जा रहा है एक्चुअली, ओके, जिससे अभी भी आप लोग डील कर रहे हो। बट ओवरऑल आई एम सीइंग कि उन्हीं एक्सपीरियंसेस ने आपको बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ बना दिया है, लेकिन फाइनली यू हैव टू ओपन अप, ओके। आपको या और ज़्यादा ओपन अप होना है एक्चुअली, ओके। सो लेट्स सी नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा। ओके, हियर वी गो। सो यहाँ पे है एजुकेशन, ओके, एजुकेशन नेक्स्ट 30 डेज। सो यहाँ पे है कंपास, ओके, एंड विजार्ड ऑफ अवेयरनेस। या दिस इज एब्सोल्युटली लाइक स्पिरिचुअल, ओके, स्पिरिचुअल असेंशन आप बोल सकते हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ, इवोल्यूशन, ओके, जिसके थ्रू से आप लोग चल रहे हैं एक्चुअली। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग की विद द 9 ऑफ वांड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड कंपास, आपको अभी ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, बट आई एम सीइंग कि देयर इज समथिंग अबाउट योर थर्ड आई जो बार बार यहाँ पे दिखाया जा रहा है। आप में से बहुत लोग आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, लेकिन करेंटली आप उस एनर्जी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि अभी भी आप लोग बहुत ज़्यादा बैगेजेस कैरी कर रहे हो अपने पास्ट से, ओके। एंड यहाँ पे कुछ डीक्लटर होना है या फिर कुछ क्लींसिंग होना है उन एनर्जीज़ को लेके, ताकि आप फ्रेशली चीज़ों को देख पाए अपनी इंट्यूशन के थ्रू से या फिर अपने थर्ड आई के थ्रू से, ओके। सो देयर सम काइंड ऑफ लाइक क्लींसिंग जो हो रहा है ग्रुप नंबर 1 के लाइफ में। एंड विद द कंपास आई एम सीइंग कि बहुत कुछ चीज़ें आराम से डिस्क्लोज, या फिर आप बोल सकते हो कि आराम से आपके सामने अनफोल्ड होगा, ओके। बहुत लोगों के लिए इट्स ओनली अबाउट कनेक्टिंग विथ योर इंट्यूशन, ओके, जो शायद आपको करेंटली बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है, ओके। यहाँ पे जो की है बेसिकली इट्स अबाउट अवेयरनेस, यानी कि अपने आप को लेके अवेयर होना है, ओके। कहीं आपका एक्शंस जो करेंट एक्शंस आप ले रहे हो, कहीं वो आपको ब्लॉक नहीं कर रहा है, ओके, फ्रॉम सीइंग द गुड थिंग्स इन योर लाइफ, ओके। बहुत लोगों के लिए आप लोग खुद भी अवेयर नहीं हो शायद, जो एक्शंस आप लोग करेंटली ले रहे हो, ओके, वो आपके पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स के वजह से आप लोग परहैप्स, ओके, उस एनर्जी में हो, शायद उस चीज़ को लेके आप में से बहुत लोग अवेयर भी नहीं हो, ओके। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि विद इन नेक्स्ट 30 डेज जो चेंज होगा, आप लोग अवेयर होने वाले हो अपनी एनर्जी को लेके, अपने पावर को लेके, अपने इंट्यूशन को लेके, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है,
लेकिन कुछ हद तक आप लोग बीच बीच में शायद अपनी इंट्यूशन से डिस्कनेक्ट हो जाते हो, ओके, एंड आप वैसे एक्शंस लेने लग जाते हो जो आपकी इंट्यूशन से बिल्कुल ही अलग है एंड अपोजिट है, ओके. सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. सो यहाँ पे बहुत लोगों के लिए विद द एजुकेशन देयर इज़ ऑल्सो समथिंग अबाउट जहाँ पे आप अपने आप को और ज़्यादा एजुकेट कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ अपने आप को लेके, ओके. आप अपने आप को और ज़्यादा समझ रहे हो, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को और ज़्यादा समझ रहे हो. सो बहुत लोगों के लिए इट्स लाइक ओवरऑल लाइक स्पिरिचुअल ग्रोथ जो मुझे यहाँ दिखाया जा रहा है एक्चुअली ग्रुप नंबर 1 के लिए. यहाँ पे कुछ असेंशन होना है. एंड बहुत लोगों के लिए विद द हेरोफन बहुत लोग यहाँ पे आइदर स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हैं, हीलर्स हो सकते हैं, काउंसलर्स हो सकते हैं, या फिर आप लोग जनरली जस्ट इन जनरल टीचर्स हो सकते हो, ओके. या फिर एक ऐसे पोजीशन में हो जहाँ पे आप लोगों को अपना गाइडेंस शायद दे सकते हो, दैट मे बी समथिंग. लेकिन आपको जिस फ्रिक्वेंसी में होना है, दिस इज़ अ वेरी वेरी हाईली स्पिरिचुअली इंक्लाइंड एनर्जी, ओके, विद द हेरोफेंट. आपका फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होना है. एंड बहुत लोगों के लिए शायद आप खुद भी उस चीज़ को लेके अवेयर नहीं हो, ओके, कि आपका पावर एक्चुअली कितना पोटेंट, कितना पावरफुल है एक्चुअली. सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग, ओके. सो लेट्स सी फर्दर मोर, ओके. आपके लिए नेक्स्ट 30 डेज़ कैसा होगा, और इस नेक्स्ट 30 डेज़ गोइंग टू बी लाइक फॉर ग्रुप नंबर 1 प्लीज़. What is next 30 days going to be like for group number 1? Next 30 days for group number 1, please. Next 30 days for group number 1, please. Next 30 days for group number 1. Okay. So यहाँ पे है Aquarius. Okay. This energy is freedom loving, rebellious, idealistic and technological. Okay. Let's see. Uranus है यहाँ पे. Your potential for sudden change, enlightenment and awakening. Okay. आपका सेकेंड कार्ड जो निकला है वो है कैंसर. दिस एनर्जी इज इमोशनल, सेंसिटिव, केयरिंग एंड लविंग. इट मे कंसर्न फैमिली, अ मदर और अ चाइल्ड, ओके. सो यार बहुत लोगों के लिए ये फैमिली से भी कुछ कनेक्टेड है. एंड आई एम सीइंग कि कुछ चेंजेस होने वाला है, ओके. आई एम सीइंग बहुत लोगों के लिए आप लोग करेंटली भी किसी अवेकनिंग के थ्रू से ही चल रहे हो एक्चुअली, ओके, जिसके वजह से आप अपनी इंट्यूशन से कुछ हद तक आपको लग रहा है कि आप डिस्कनेक्टेड हो, ओके, एंड आपको क्लियरली चीज़ें दिखाई नहीं पड़ रहा है, ओके. दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. एंड बहुत लोगों के लिए आप इतना ज़्यादा पावरफुल हो, यू डोंट इवन रियलाइज इट, ओके. आप खुद भी ये एक्चुअली नहीं जानते हो कि आप इतना पावरफुल हो, ओके. देयर इज समथिंग अबाउट लाइक यहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा पावर होल्ड कर रहे हो, ओके. एंड विद द कैंसर बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो सीइंग कि Uranus and Cancer. There's some kind of healing, okay. जो healing यहाँ पे एक healing हो रहा है, okay. ये mother wound हो सकता है बहुत लोगों के लिए, okay. mother से connected कुछ अगर healing होना है या फिर कुछ wound है, then I am seeing कि उसमें कुछ एक change हो रहा है या फिर healing हो रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए. अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत लोगों के लिए यू आर सपोज टू बी इन दिस एनर्जी विद द कैंसर, ओके, जहाँ पे आप अपनी इमोशंस से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, अपने डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, अपनी इंट्यूशन के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो. सो आई एम सीइंग कि कुछ हद तक आप अपने इमोशन से कुछ टाइम तक आप शायद डिस्कनेक्टेड थे. आप चीज़ों को वो जो आपका जो एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है उसके थ्रू से आप देख नहीं पा रहे थे बहुत चीज़ों को शायद, ओके. सो शायद आप चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट जैसा देख रहे थे. दैट मे बी समथिंग, क्योंकि आप डर के जगह से ऑपरेट कर रहे थे, ओके, अपने लाइफ में. दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. सो फॉर मोस्ट ऑफ यू ये एक चेंज होगा आपके लिए विद इन नेक्स्ट 30 डेज़, जहाँ पे एक अवेकनिंग आप बोल सकते हो. एंड ये जो ओल्ड वे ऑफ बीइंग जहाँ पर कुछ आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए यू माइट बी फियरफुल टू अप्रोच थिंग्स फ्रॉम योर हार्ट. यानी कि मुझे यहाँ आप बहुत डर दिखाई पड़ रहे हैं अपने हार्ट चक्रा में टैप्ड इन होने से, ओके. आई डोंट नो व्हाई, ओके. बहुत ही फियर बेस्ड एनर्जी दिखाई पड़ रहा है, अपने आप को डिफेंड करने का एनर्जी दिखाई पड़ रहा है. सो आई एम सीइंग इवेंचुअली जो होना है, ओके, एंड जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके लाइफ में वो एक्चुअली आपको आपके डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के साथ कनेक्ट
करने के लिए ही हो रहा है, ओके। जहाँ पे बहुत लोगों के लिए यू आर मेंट टू बी अ वेरी मदरली काइंड ऑफ पर्सन, ओके। जहाँ पे ये परहैप्स आपको अपना फैमिली बिल्ड करना है, जहाँ पे आपको मदर का एक मदर का रोल प्ले करना है, इवन अ रोल ऑफ अ फादर, दैट मे बी समथिंग। बहुत लोगों के लिए जस्ट इन जनरल आपको एक टीचर या फिर काउंसलर, हीलर बनना है परहैप्स, ओके। जहाँ पे आपको अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट होना है, ओके, सो दैट आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रह पाए। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सेइंग, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे हीलर्स हो सकते हैं। सो या लेट्स सी फर्दर मोर। Okay, so next 30 days, blessings for group number 1 within next 30 days, please. Blessings for group number 1 within next 30 days. Blessings for group number 1 within next 30 days, please. Okay, blessings for group number 1. So यहाँ पे थर्ड चक्रा आर्कएंजल शैमुएल, यहाँ पे है मैन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, सो नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर जो ब्लेसिंग होगा ग्रुप नंबर 1 के लिए वो है फिनेंशियल अपग्रेड, ओके। दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे फाइनेंसेस आपका बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा एंड कुछ हद तक कुछ आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकता है, जहाँ पे देयर माइट बी लाइक सम ग्रोथ इन योर फाइनेंसेस, ओके, जो शायद एक ग्रोथ ला सकता है आपके फाइनेंसेस की केस में। एंड बहुत लोगों के लिए ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा के साथ कनेक्ट हो रहे हो, जहाँ पे आप और ज़्यादा अबंडेंट एनर्जी में पहुँचने वाले हो इवेंचुअली जाके, जहाँ पे और ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट होने वाले हो, ओके, जैसे आप चीज़ों को अप्रोच करते हो, ओके। सो बिकॉज ऑफ दैट आई एम सीइंग कि आपके फाइनेंसेस में ग्रोथ होगा, आपके वर्क प्लेस में एज वेल बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा। या दैट इज़ वन आई एम सीइंग, वर्क प्लेस एंड करियर के केस में आई एम सीइंग अ वेरी गुड एनर्जी, ओके। सो लेट मी सी फर्दर मोर। Blessings for group number 1 within next 30 days, please. Blessings for group number 1 within next 30 days. Okay. So यहाँ पे find the balance between your work, rest and play time, and you will have more energy, harmony and productivity in your life. Take a power nap. Yeah. Let's see. So यहाँ पे lost and found. What was once lost is about to be found thanks to the lost and found fairy. Sometimes she can help us find things we never even realized were lost. So lost and found जो है basically बहुत लोगों के लिए I keep on getting कि ये आपका जो blessing होगा वो basically is आप अपने इमोशंस के साथ और ज़्यादा कनेक्टेड फील कर पाएंगे, क्योंकि कुछ हद तक आप अपनी इंट्यूशन से डिस्कनेक्टेड हो। वो मुझे बार बार मैसेज मिल रहा है यहाँ पे, एंड आपको लग रहा है कि पता नहीं लाइफ कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, ओके। सो थोड़ा क्लूलेस एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, एंड ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे आप अपनी लॉजिकल माइंड के थ्रू से चीज़ों को ज़्यादा देख रहे हो, ओके। आप अपनी इंट्यूशन में टैप्ड इन नहीं हो, आप अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के साथ ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर रहे हो, ओके। कुछ हद तक आप अपनी यू आर नॉट चेकिंग इन विथ योर इमोशंस, ओके, यानी कि आप देख नहीं रहे हो कि अंदर में क्या चल रहा है। आप बस बहुत ही प्रैक्टिकली एंड आप बस माइंड के थ्रू से चीज़ों को अप्रोच कर रहे हो, शायद वो एक मैसेज आ रहा है। सो यहाँ पे अवेकनिंग होना है उन चीज़ों को लेके। सो वही चीज़ आपको आपकी इंट्यूशन के साथ और ज़्यादा कनेक्ट कराएगा, ओके। सो इट विल बिकम ईजियर फॉर यू टू फिगर आउट थिंग्स। सो या जेमिनाई डेफिनेटली। सो यहाँ पे बैलेंस लाने को कहा जा रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए। मोस्टली मुझे जो दिखाया पड़ रहा है यहाँ पे वो है मैक्सिमम स्पिरिचुअल ग्रोथ ग्रुप नंबर 1 के लिए, ओके। यहाँ पे कुछ और मैसेज नहीं आ रहे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल जो एस्पेक्ट है आपके लाइफ का उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि करियर वाइज तो सब कुछ अच्छा जा रहा है, ओके। यहाँ पे बस आपके इमोशनल साइड जो है उसमें आपको टैप इन करने को कहा जा रहा है, ओके। एंड आई एम सीइंग बहुत लोगों के लिए विद इन नेक्स्ट 30 डेज वही होगा आपके लिए, एंड जो शायद आपने खो दिया था बीच में एंड आपने खुद रियलाइज़ भी नहीं किया था कि ये जो आपका जो बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव साइड है जिससे आप डिस्कनेक्टेड थे बहुत वक्त से, उससे फिर से आप लोग कनेक्ट होने वाले हो, एंड आपको लगेगा कि जो आपने खो दिया था वो आपको वापस से मिल रहा है, ओके। सो बहुत लोगों के लिए यू विल हैव टाइम फॉर योर सेल्फ केयर आपके लिए एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, वो भी एक मैसेज आ रहा है, ओके।
सेल्फ केयर विल बी वेरी इम्पोर्टेंट। अपने इमोशंस के ऊपर और ज़्यादा यहाँ पे ध्यान देने को कहा जा रहा है। ओके, अगर आपको कहीं पे रेस्ट लेने के लिए कहीं पे घूमने जाना है, देन वो भी एक मैसेज आ रहा है कि गो हैड एंड डू डैट, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। या दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग, या वही मैसेज आ रहा है। ओके, ग्रुप नंबर 1 के लिए। सो विद इन नेक्स्ट 30 डेज आई एम सीइंग कि ये शायद बहुत लोगों के लिए एक पैटर्न रहा है। सो इट फाइनली नीड्स टू एंड। ओके, ये जो पैटर्न चल रहा है ना आपके लाइफ में बार बार रिपीटेटिव, इसको ख़त्म होना है। एंड ये तब होगा जब आप लोग खुद अवेयर होंगे उस एनर्जी को लेके, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे आप लोग अवेयर भी नहीं हो कि आप लोग ये शायद सबकॉन्शियसली उस एनर्जी में चले जाते हो। या दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो वही था ग्रुप नंबर 1 का मैसेज। ओके, सो बहुत लोगों के लिए आप लोग कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, एक्वारियस हो सकते हो, कैंसर हो सकते हो। ओके, स्कॉर्पियो है, टॉरस है यहाँ पे, या लियो है, एक्वारियस है, जेमिनाई है, लिब्रा है, सेजिटेरियस। ओके, या कैप्रिकॉर्न, आई ऑलरेडी सेड दैट आई गेस। सो या दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग। ओके, वही दिखाई पड़ रहा है मुझे यहाँ पे। So yeah, thank you so much. Okay, group number 1, I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care. So hello group number 2, अगर आपने ये 9 of Pentacles and ये Sodalite choose किया है, then ये आपका reading है। Okay, so with the 9 of Pentacles and Sodalite, so बहुत लोगों के लिए I am getting कि आप लोग you're very different। Okay, आपका energy बहुत अलग है, आप बहुत ही यूनिक हो। ओके, एंड टू सम एक्सटेंट आई एम सीइंग कि आपका जो पर्पस है इस लाइफ टाइम में वो भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। ओके, सो नो मैटर आप जहाँ भी काम कर रहे हो, ओके, करियर वाइज, ओके, इवन इफ यू आर एट योर होम। ओके, अगर कोई है जो लोग हाउसवाइफ भी है, अगर आई एम सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो। ओके, नो मैटर व्हाट आई एम सीइंग दैट। एंड आपका जो सोल कॉलिंग है वो भी बहुत ज़्यादा हाईली स्पिरिचुअल है। ओके, देयर समथिंग वेरी स्पिरिचुअल अबाउट यू। एंड आपका जो एनर्जी है, या फिर आप बोल सकते हो कि आपका ऑरा भी शायद बहुत ज़्यादा वाइट है फॉर सम ऑफ यू। आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक वाइट काइंड ऑफ ऑरा। या यू माइट हैव लॉट्स ऑफ विजडम। ओके, बहुत लोगों के लिए आपका बहुत ज़्यादा विजडम एंड नॉलेज हो सकता है। एंड मुझे यहाँ दिखाया पड़ रहा है कि बहुत लोगों के लिए ड्रीम वर्ल्ड के साथ आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा। या एंड कोई है जो लोग यहाँ एस्ट्रल, शायद आपको एस्ट्रल प्रोजेक्शन अक्सर आप एक्सपीरियंस करते हो शायद। ओके, दैट मे बी समथिंग जहाँ पे जब भी आप सो रहे हो तो आपका जो सोल है वो अलग अलग डायमेंशंस में ट्रैवल कर सकता है। दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। या दैट इज़ वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग। लेकिन ओवरऑल फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे आपके देयर इज समथिंग अबाउट या देयर समथिंग अबाउट योर हैंड्स। ओके, यहाँ शायद आपके हाथों में कुछ पावर है। कोई है जो लोग हीलर्स हो सकते हैं यहाँ पे, बट नॉट नेसेसरीली। बट आई एम सीइंग कि बहुत ज़्यादा आपको ब्लेसिंग दिया जा रहा है आपके एंजल्स एंड गाइड्स की तरफ से, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। बट लेट्स सी। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा? नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा? नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा? नेक्स्ट 30 डेज फॉर ग्रुप नंबर 2 प्लीज़। नेक्स्ट 30 डेज फॉर ग्रुप नंबर 2 प्लीज़। नेक्स्ट 30 डेज फॉर ग्रुप नंबर 2 प्लीज़। ओके, हियर वी गो। सो यहाँ पे है द फूल। ओके, नेक्स्ट 30 डेज फॉर ग्रुप नंबर 2। सो कोई है जो यहाँ पे कोई है जो लोग लेफ्टी हो सकते हैं। ओके, या आई एम सीइंग सम पीपल हु मे बी लाइक लेफ्टी। आप शायद अक्सर बहुत ज़्यादा
काम अपने लेफ़्ट हैंड के थ्रू से करते हो। बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे शायद आप कुछ यहाँ पे कुछ हो सकता है आपके लेफ़्ट हैंड में रिंग, शायद कोई है जो लोग बहुत ही स्पेसिफिक रिंग अपने लेफ़्ट हैंड में पहनते हो, या फिर टैटू हो सकता है किसी किसी के लिए यहाँ पे बहुत ही स्पिरिचुअल सिंबल कुछ। ओके, सो लेट्स सी, आपका फर्स्ट कार्ड है द मून। ओके, सेकंड कार्ड है आपका हर्मिट। आपका थर्ड कार्ड है फोर ऑफ कप्स एंड द फोर्थ कार्ड इज एस ऑफ कप्स। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 के लिए नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए कैसा होगा। सो करेंटली आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप लोग एक बहुत ही एक ऐसे एनर्जी में हो जहाँ पे आप थोड़ा हिडन हो, यानी कि आपको ज़्यादा सोशलाइज करने का मन नहीं है, ज़्यादा बाहर निकलने का मन नहीं है। ओके, यू आर सेइंग नो टू एनी काइंड ऑफ ज़्यादा बात भी आपको करने का मन नहीं है शायद। ओके, बाहरी दुनिया के साथ। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे कोई कोई है जो लोग हर्मिट एनर्जी में है, जहाँ करेंटली आप घर में रह रहे हो शायद, या फिर आप जहाँ भी रह रहे हो। आई एम सीइंग कि यहाँ थोड़ा अपने लिए वक्त निकालने का एनर्जी है, कुछ क्वेश्चंस को लेके आंसर्स ढूंढने का एक एनर्जी है, अपना इमोशंस अगर आप अपनी इमोशंस को सॉर्ट आउट करना चाहते हो देन वो आप कर रहे हो करेंटली। बट ओवरऑल ये बहुत ही स्पिरिचुअल है। ओके, इवन इफ़ यू आर नॉट सॉर्टिंग आउट एनीथिंग, मुझे यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे आप बस अपना अगर कुछ हीलिंग करना है आपको, आप उसको हील कर रहे हो। ओके, अपने लिए वक्त निकाल रहे हो, वैसा एक मैसेज आ रहा है। सो ये एक ऐसा टाइम है शायद बहुत लोगों के लिए जहाँ पे आपको बाहर ज़्यादा घूमने फिरने का मन नहीं है, बल्कि अपने साथ ही टाइम स्पेंड करने का मन है, वैसा एक मैसेज आ रहा है। सो वेरी हिडन, या एंड वेरी मच अवे फ्रॉम इवन सोशल मीडिया से भी मुझे दूर रहने का एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए। ओके, वेरी हिडन काइंड ऑफ एनर्जी। सो आई एम सीइंग कि नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए कैसा होगा। इट्स वेरी 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 स्पिरिचुअल। ओके, आप लोग डेफिनेटली बहुत लाइट अपने अंदर ढूंढ रहे हो, बहुत आंसर्स आप अपने अंदर ढूंढ रहे हो। ओके, एंड आपको ये भी पता है कि कुछ चीज़ें हैं जिनका आंसर्स आपको चाहिए जो आपके अंदर ही है, एंड आपको अपने अंदर ही मिलेगा वो आंसर्स। ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग भी हैं वेरी वेरी इंट्यूटिव, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, आपको मालूम है कि या स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होता क्या है, स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसा होता है, आपको ये सब मालूम है। सो यू मे बी गोइंग थ्रू अ प्रोसेस। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए कुछ एक ग्रोथ प्रोसेस के थ्रू से आप लोग चल रहे हो शायद, एंड आप उसी प्रोसेस में अपने आप को वक्त दे रहे हो। ओके, एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि नाइट टाइम बहुत लोग यहाँ रात का जो टाइम है ना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंट्यूशन, आपका जो इंट्यूशन है बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। ओके, एंड आई एम सीइंग कि बहुत लोग देयर समथिंग अबाउट लाइक नॉट वांटिंग टू टॉक, आई डोंट नो व्हाई, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे जो आप लोग ज़्यादा आपके अंदर जो चल रहा है आप लोगों के साथ ज़्यादा शेयर करना नहीं चाह रहे हो। ओके, आप उसको अपने अंदर ही रख रहे हो, वैसा एक मैसेज आ रहा है। सो आई एम सीइंग कि आपका इंट्यूशन रात के टाइम में बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, बहुत डाउनलोड्स आपको मिलता होगा, सपनों में भी बहुत ही विविड ड्रीम आप लोग देख रहे हो शायद, दैट मे बी समथिंग जहाँ पे बहुत ही विविड सपना आपको मिल रहा होगा जहाँ पे बहुत हिडन मैसेजेस है, एंड आप उसको एनालाइज कर रहे हो एट द एंड ऑफ द डे, ये वैसा मैसेज आ रहा है। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग जहाँ पे आपका इंट्यूशन जो है वो और ज़्यादा हाइटेंड हो रहा है। बहुत लोगों के लिए ये जो फुल मून है उससे ये जर्नी स्टार्ट हुआ है शायद बहुत लोगों के लिए। फुल मून आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है शायद। ओके, आप शायद फुल मून के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड हो, मून साइकिल्स जो है उसके साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड हो परहैप्स, या बिकॉज आई सी यू आर कनेक्टेड टू द हायर रूम। ओके, मुझे यहाँ बहुत मैसेजेस मिल रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए एक्चुअली। आई एम सीइंग यू मे बी अ चैनल। ओके, बहुत लोगों के लिए आप लोग शायद चैनलर्स हो। आई एम सीइंग आप फिज़िकल रियल्म एंड स्पिरिचुअल रियल्म के बीच का एक कनेक्शन हो। बहुत लोगों के लिए आप चैनल कर सकते हो बहुत मैसेजेस स्पिरिचुअल रियल्म से फिज़िकल रियल्म में। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है। सो यू वर्क एज अ मीडिएटर और अ ब्रिज बहुत लोगों के लिए। सो ओवरऑल नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए कैसा होगा। थोड़ा टाइम के लिए आई एम सीइंग यू बीइंग
वेरी वेरी इन योर ओन एनर्जी, आप अपनी एनर्जी में ही हो। बहुत हीलिंग हो रहा है यहाँ पे आपके एनर्जी में, क्योंकि आप लोग को एक्चुअली प्रिपेयर किया जा रहा है एक नए जर्नी के लिए विद द फूल। एक नया जर्नी आपके लिए स्टार्ट होने के लिए रेडी हो रहा है एक्चुअली। सो करेंटली यू आर गोइंग थ्रू दैट प्रोसेस जहाँ पे आप अपनी एनर्जी को रिवाइव करो, नए से आप लोग ग्रो हो रहे हो, वैसा एक मैसेज आ रहा है। आपका एनर्जी जो है वो धीरे धीरे फिर से आप रिजुविनेट हो रहे हो। सो नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए कैसा होगा? आई एम सीइंग विद द 4 ऑफ कप्स, देयर मे बी समथिंग अबाउट, ये कुछ है जो शायद आप लोग आइदर करेंटली नहीं देख रहे हो या फिर ये बहुत ही जल्द होगा आपके लाइफ में। ये ऑफर हो सकता है, ओके। ये आप बोल सकते हो कि इट माइट हैपन ऑलमोस्ट बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज, ओके। या फिर ये बीच के टाइम का जो है, ओके, आप ऑलमोस्ट 15th का जो तारीख है उससे स्टार्ट हो सकता है बहुत लोगों के लिए ये, या फिर उसके बाद भी हो सकता है ये 20th, ओके, 20th को हो सकता है ये। देयर समथिंग अबाउट लाइक एन ऑफ़र, एक नया ऑफ़र आ सकता है आपके लिए। एंड बहुत लोगों के लिए बिगिनिंग में आप लोग नहीं देखेंगे शायद इस ऑफ़र की तरफ या फिर आइडिया की तरफ। कुछ ना कुछ तो है जो यूनिवर्स आपको ऑफ़र करना चाह रही है, किसी एक टाइप का आइडिया हो सकता है जिसकी तरफ आपने कभी भी नज़र नहीं दिया है, या फिर ये लव अपॉर्चुनिटी हो सकता है, करियर अपॉर्चुनिटी हो सकता है। सो देयर इज़ समथिंग अबाउट यू अंडर एस्टिमेटिंग इट, ओके। या फिर कुछ हद तक आप उस ऑफ़र को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो या फिर उसके तरफ ध्यान से नज़र नहीं दे पा रहे हो। दैट मे बी समथिंग, क्योंकि आप किसी और चीज़ के तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हो, ओके, बाय दैट टाइम वो एक मैसेज आ रहा है। सो आई एम सीइंग बहुत लोगों के लिए इट मे बी समथिंग अबाउट न्यू इमोशनल बिगिनिंग जो आपके लिए होने के लिए रेडी हो रहा है, ओके। सो किसी से के लिए ये ट्रैवलिंग से भी कनेक्टेड हो सकता है। ये जो नया एक ऑफ़र आ रहा है आपकी तरफ, ये नया एक लव हो सकता है, न्यू लव, ओके। इट मे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, बट लेट्स सी ये क्या है एग्जैक्टली। सो नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा? सो नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा? नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा? नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा? ओके, सो यहाँ पे है वाइड ओपन, या इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू द फूल, ओके। ये दोनों कार्ड भी सेम है ऑलमोस्ट। सो विद द वाइड ओपन बहुत लोगों के लिए आप लोग रेडी हो रहे हो एक नए एडवेंचर के लिए एक्चुअली, ओके, जो विद इन नेक्स्ट 30 डेज ना हो, ओके, लेकिन आई एम सेइंग कि बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज ये हो सकता है, ओके। सो यहाँ पे ड्रैगन स्लेयर, नेक्स्ट कार्ड है आपका टालिस्मान, ओके। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सेइंग कि विद द ड्रैगन स्लेयर आप लोग एक ऐसे अनचार्टेड टेरिटरी में करेंटली आप लोग पाओ दे रहे हो जो शायद आपने कभी भी पहले एक्सपीरियंस नहीं किया। ये बहुत लोगों के लिए इट इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट, ओके। यहाँ बहुत शैडो वर्क भी हो रहा है शायद, ओके। कुछ ऐसे इमोशंस जिसको आप कभी भी फेस करना नहीं चाहते हो, या फिर अगर कुछ ट्रिगर हो रहा है आप उसको भी सॉर्ट आउट कर रहे हो करेंटली अपने लाइफ में। सो बहुत शैडो वर्क भी हो रहा है शायद करेंटली आपके लाइफ में, ओके, अपनी इमोशंस को लेके या अपनी एनर्जी को लेके। सो ओवरऑल ये जो कुछ भी आप लोग अपने ऊपर जो एक स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो ना, ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा काम आ रहा है आपके लिए, क्योंकि यही चीज़ आपके लाइफ में ये नया बिगिनिंग जो है उसको मैनिफेस्ट कर रहा है। सो विद द टालिस्मैन आई कीप ऑन गेटिंग, बहुत लोगों के लिए विद इन नेक्स्ट 30 डेज नया एक ऑफर आएगा आपके लाइफ में। ये बहुत लोगों के लिए ये लव लाइफ को लेके हो सकता है। एंड विद द टालिस्मैन आई एम सीइंग कि आप लोग पास्ट में बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, ये कनेक्शंस को लेके होगा, रिलेशनशिप को लेके होगा। एंड आपके अंदर इतना विजडम आ गया है कि अभी आप आराम से एनालाइज कर सकते हो, देख सकते हो, आप पहचान सकते हो कि कौन सा चीज़ आपके लिए है एंड कौन सा चीज़ आपके लिए नहीं है। सो यू नो डैट। सो अपने विजडम के ऊपर ट्रस्ट करने को कहा जा रहा है यहाँ पे। सो बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज आई सी समथिंग न्यू दैट इज़ अबाउट टू स्टार्ट, ओके। यहाँ पे कुछ एक नया एक एनर्जी है एंड यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि स्टे वाइड ओपन, ओके। उस चीज़ को लेके आप ओपन रहिए, क्योंकि ये एक नया एडवेंचर आपके लिए लाइफ में लाएगा, ओके। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा। सो लेट्स सी नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा। 11th हाउस है वेयर द कॉस्मोस ग्रांट्स विशेस, लक, फ्रेंड्स एंड सोशल ओकेजन्स, ओके।
लेट्स सी। सो यहाँ पे है जेमिनाई, द एनर्जी इज कम्युनिकेटिव, मिस्चीवियस, लाइवली, विटी एंड इन्फॉर्मेटिव, स्टिमुलेटिंग एक्सचेंज इज पॉसिबल। नेक्स्ट कार्ड है वीनस, द पार्ट ऑफ यू दैट डिजायर्स ब्यूटी, सक्सेस, इंडल्जेंस एंड वैल्यूएबल। सो या ओके, सो बहुत लोगों के लिए आई कीप ऑन गेटिंग कि आपके रिसेंट पास्ट में कुछ गॉसिप हुआ होगा या फिर कुछ आपको इन्फॉर्मेशन कुछ मिला होगा किसी चीज़ को लेके, किसी एक्सपीरियंस या फिर कुछ है, कुछ आपने देखा है, सुना है, एंड जिसके वजह से कुछ ना कुछ है जो आपके अंदर ट्रिगर हुआ है, कुछ इमोशंस, उसी को लेके यहाँ पे हीलिंग हो रहा है करेंटली आपके लाइफ में। ओके, सो यू माइट हैव गन थ्रू सम काइंड ऑफ लाइक माइंड गेम्स, मैनिपुलेटिव एनर्जी, ये कुछ मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन हो सकता है। ओके, कुछ कन्वर्सेशंस हो सकता है जिसने ये एक पेन आप बोल सकते हो, या फिर कुछ ना कुछ तो आपके अंदर ट्रिगर किया है। ओके, सम काइंड ऑफ लाइक फियर। ओके, ये डर हो सकता है, एंगर हो सकता है, ये कुछ भी एक इमोशंस है जिसको लेके यहाँ पे हीलिंग हो रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए। सो आई एम सेइंग कि विद इन नेक्स्ट 30 डेज जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आई कीप ऑन गेटिंग इट माइट बी रिलेटेड टू ऑल्सो ट्रैवलिंग। ओके, यानी कि ये कुछ लेजर से कनेक्टेड एक मैसेज आ रहा है। सो ये एक इट कैन बी सम काइंड ऑफ लाइक इन्विटेशन, ये इन्विटेशन भी हो सकता है, किसी एक टाइप का गेट टुगेदर हो सकता है, ट्रैवलिंग का ऑफ़र हो सकता है किसी के साइड से, यहाँ पे कुछ एक सेलिब्रेशन हो सकता है, एंड यू आर बीइंग गाइडेड कि आप वो आगे बढ़ के वो ऑफ़र ले। ओके, सो या दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। ओके, सो यू आर बीइंग गाइडेड टू स्टे ओपन। ओके, यहाँ पे ओपन रहने को कहा जा रहा है इस एक्सपीरियंस को लेके। सो बहुत लोगों के लिए यू माइट बी मीटिंग अ न्यू लव। ओके, एक नया लव आपके लाइफ में एंटर कर सकता है, या फिर ये बहुत लोगों के लिए ये एक नया इमोशनल बिगिनिंग है। ओके, यानी कि कुछ नया होने जा रहा है आपके लाइफ में। सो ब्लेसिंग फॉर ग्रुप नंबर 1 blessing for group number 2 within next 30 days please, blessing for group number 2 within next 30 days। so यहाँ पे है garden and the gate। okay, yin yang। okay, या बहुत लोगों के लिए यहाँ पे कुछ बैलेंस आउट हो रहा है आपके एनर्जी में। ओके, यप, देयर समथिंग अबाउट योर इंट्यूशन, या फिर आपका जो इमोशनल साइड है, एस्पेक्ट है, उसको लेके कुछ हीलिंग हो रहा है यहाँ पे फॉर श्योर विद द यिन यांग। ओके, एंड बहुत लोगों के लिए देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप लोग अपनी ट्विन फ्लेम से भी मिलेंगे। ओके, विद इन दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ एक्चुअली। सो विद द गार्डन एंड द गेट यहाँ पे बोला जा रहा है कि मिस आउट मत कीजिएगा इस अपॉर्चुनिटी को। ओके, यू आर बीइंग गाइडेड टू गो आउट ऑफ दिस गेट, जहाँ पे इतना बिकॉज आई कीप ऑन गेटिंग, आप में से बहुत लोग शायद आप बहुत ही क्लोज ऑफ एनर्जी में हो, घर में ही रह रहे हो, या फिर कुछ एक वैसा मैसेज आ रहा है। सो यहाँ पे कहीं से आपके लिए एक ऑफर आएगा कि बाहर निकल के आइए, मिलिए। ओके, ट्रैवल करिए। ओके, कहीं पे घूमने चलते हैं, ये वैसा एक मैसेज हो सकता है। कहीं पे सेलिब्रेशन है, वहाँ पे जाना है, यू आर बीइंग गाइडेड टू गो। ओके, वहाँ आपको जाने को कहा जा रहा है यहाँ पे। सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 2 विद इन नेक्स्ट 30 डेज प्लीज, ब्लेसिंग फॉर ग्रुप नंबर 2, ब्लेसिंग फॉर ग्रुप नंबर 2 विद इन नेक्स्ट 30 डेज प्लीज डियर एंजल्स एंड गाइड्स। ओके, हियर वी गो। सो यहाँ पे है डिविनेशन, एम्ब्रेस योर पावर्स ऑफ डिविनेशन विच आर स्पेशली स्ट्रॉन्ग राइट नाउ। यू हैव द एबिलिटी टू सी योर करेंट सिचुएशन विद क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी। या यहाँ पे हिडन डेप्थ, समथिंग हिडन इज अबाउट टू कम टू लाइट, परहैप्स अ सीक्रेट और मेमोरी एट द बैक ऑफ योर माइंड। व्हेन वी एक्सपोज व्हाट्स हिडन वी कैन बिकम फ्री। सो ये जो कुछ भी चल रहा है वो एक्चुअली आपको फ्री करने के लिए है। ओके, सो यहाँ पे कुछ इमोशंस ट्रिगर हो रहा है आपके अंदर, ये इसलिए हो रहा है ताकि आप फाइनली अपने आप को उस एनर्जी से फ्री कर पाए। ओके, सो आई एम सीइंग कि ये कुछ है जो आपको आइदर आपके अंदर डर को एक्टिवेट करता है, या फिर यहाँ पे कुछ एक बहुत ही फियरफुल जैसा एक एनर्जी है। सो आई एम सीइंग कि उसी चीज़ को लेके हीलिंग होना है। सो ये एक्चुअली ट्रिगर होगा, सो शैडो वर्क होगा यहाँ पे।
सो ये जब होगा आप उससे फाइनली अपने आप को पूरी तरह से फ्री करेंगे एंड इवेंचुअली जाके ये आपके लिए मैटर भी नहीं करेगा बाद में जाके। ओके, ये बहुत ज़्यादा इनफेक्टिव होगा आपके लाइफ में, ये आपको इन्फ्लुएंस नहीं करेगा या फिर आपके फ्यूचर एक्शंस को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा ये इमोशन। सो या दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग। या ये बहुत ही हिडन है एंड शायद आपको पता चल रहा है बहुत कुछ चीज़ें, लेकिन आई एम सीइंग कि इवेंचुअली वेयर यू आर गोइंग एस ये एक नया एक सोशल ओकेजन होगा बहुत लोगों के लिए। ये नया ये जो नया ऑफ़र आ रहा है ना आपकी तरफ, ये आपको नई कम्युनिटी की तरफ ले जा सकता है या फिर नई ओकेजन सोशल ओकेजन, नए लोगों से मिलने का एनर्जी हो सकता है बहुत लोगों के लिए। दैट मे बी समथिंग न्यू प्लेस। ओके, ये ट्रैवलिंग दिखाई पड़ रहा है फॉर सम ऑफ यू। ओके, सो इट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा आई एम सीइंग लेजर एंड प्लेजर काइंड ऑफ एनर्जी, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा हैप्पी होने वाले हो। यप, एंड या देयर समथिंग अबाउट दैट, गुड फूड, गुड प्लेस, ये वैसा मैसेज आ रहा है जहाँ पे बहुत ही सज धज के आप लोग निकलेंगे शायद वो एक मैसेज आ रहा है। सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 2। अब में से बहुत लोगों के लिए जेमिनाई आप हो सकते हो, कैंसर, पाइसिस, वर्गो, स्कॉर्पियो। ओके, यहाँ पे लिब्रा, टॉरस, व्हाट एल्स, ओके एक्वारियस है, व्हाट एल्स, या डेफिनेटली डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहने को कहा जा रहा है यहाँ पे, भगवान के साथ कनेक्टेड रहिए। ओके, क्योंकि डेफिनेटली आप में से बहुत लोग यू मे बी वेरी वेरी स्पिरिचुअल। मुझे यहाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए। सो यहाँ बहुत क्लींसिंग आप लोग कर रहे हो अपने आप को लेके, अपनी एनर्जी को लेके, एंड इट्स वर्किंग। ओके, ये काम आ रहा है आपके लिए। सो वही था ग्रुप नंबर 2 का मैसेज। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ये 8 ऑफ मिरर्स एंड ये ग्रीन मोस एगेट चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो विद द 8 ऑफ मिरर्स एंड ग्रीन मोस एगेट, सो बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग कि आप लोग बहुत चीज़ों से मूव ऑन हो रहे हो करेंटली। ओके, आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव दिखाई पड़ रहा है करेंटली, यानी कि आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हो। एंड आई एम गेटिंग बहुत लोगों के लिए आप लोग शायद पास्ट में इतना ज़्यादा ग्राउंडेड एनर्जी में नहीं थे। शायद आप लोग बहुत ज़्यादा इल्यूजनरी चीज़ों पे ज़्यादा आप लोग खो गए थे शायद। ये कुछ किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है, ये कनेक्शंस को लेके हो सकता है, या फिर कोई एक्शंस है, किसी एक टाइप का एक्शन जो आप लोग बार बार रिपीट कर रहे थे। कुछ पैटर्न हो सकता है आपके लाइफ में जिसको आप रिपीट कर रहे थे, जो आपके हायर सेल्फ को सर्व नहीं कर रहा था। सो बहुत लोगों के लिए करेंटली आप लोग मूव ऑन हो रहे हो उन सब चीज़ों से। वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। यप, व्हाट एल्स एम आई सेइंग? या आई एम सीइंग लाइक बहुत लोगों के लिए आप लोग अभी रेडी हो अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए फॉर श्योर, क्योंकि आई कीप ऑन गेटिंग कि आप लोग बहुत ज़्यादा अलग हो। आपका एनर्जी बहुत अलग है एक्चुअली। आप जिन लोगों से डील कर रहे थे या फिर जैसे एनवायरनमेंट में आप थे या फिर जैसे एक्शंस आप लोग ले रहे थे, उससे आपका जो एनर्जी है या फिर जो फ्रिक्वेंसी है इट्स वेरी हाई, या फिर आप बोल सकते हो कि आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा अलग है या फिर यूनिक है। एंड आप लोग शायद उस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हो करेंटली। So I'm seeing lots of change. So yeah, that's the message I'm getting. Very grounded energy जिसके तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हो। बहुत कुछ चीज़ें आपके लाइफ में अभी मटेरियलाइज होना स्टार्ट करेगा एक्चुअली। आई कीप ऑन गेटिंग दैट, क्योंकि फाइनली जिस चीज़ को आपको पीछे छोड़ना था, आप लोग उस चीज़ को पीछे छोड़ के अभी आगे बढ़ रहे हो। सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग। एंड ये बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, ऐसे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा कार्मिक रहा होगा, कार्मिक एक्सपीरियंसेस। या लेट्स सी। सो नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा? नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा?
नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा जी? नेक्स्ट 30 डेज फॉर ग्रुप नंबर 3. नेक्स्ट 30 डेज फॉर ग्रुप नंबर 3 प्लीज. नेक्स्ट 30 डेज. ओके, हियर वी गो. सो 3 ऑफ कॉइन्स है यहाँ पे, 3 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, सो नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए कैसा होगा? 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे. सेकंड कार्ड है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स. थर्ड कार्ड है आपका पेज ऑफ स्वॉर्ड्स. ओ माय गॉड, सो मेनी स्वॉर्ड्स. एंड लास्ट इज डेथ. ओके, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपकी एनर्जी में. आई एम गेटिंग दैट. बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी. एंड अब पता नहीं क्यों ये बहुत ही स्पिरिचुअल टाइम है शायद बहुत लोगों के लिए. एंड आप लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ के थ्रू से चल रहे हो ओवरऑल. जितने भी 3 पाइल है, ओके, आई एम सीइंग कि उन सब पाइल में मुझे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ का मैसेजेस मिला है. सो ग्रुप नंबर 3 के लिए भी बहुत सिमिलर मैसेज आ रहा है एक्चुअली. एंड आई एम गेटिंग विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स. आप लोग शायद करेंटली इतना ज़्यादा हाई एनर्जी में नहीं हो. ओके, जहाँ पे यू मे बी नॉट फीलिंग दैट गुड. ओके, आप लोग इतना अच्छा फील नहीं कर रहे हो शायद अपनी एनर्जी को लेके, अपनी सिचुएशन को लेके. यहाँ पे सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स भी दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 3 के लिए. एंड इवेंचुअली ये एक प्रोसेस है. ओके, सो बहुत लोगों के लिए विद द 8 ऑफ कप्स शायद अभी तक आप लोग अपना पावर समझे नहीं हो. ओके, सो इवेंचुअली विद इन नेक्स्ट 30 डेज ये एक जर्नी होगा जहाँ आप अपने एबिलिटी एंड अपनी पोटेंशियल को समझेंगे पूरी तरह से. सो ये वैसा एक जर्नी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए. सो करेंटली आप लोग इतना अच्छा फील नहीं कर रहे हो, बहुत ही लो फील करने का एनर्जी दिखाई पड़ रहा है. सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे अब मुझे पता नहीं होगा कि नहीं, थोड़ा इनसिक्योरिटी भी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 3 के लिए. सो विद इन नेक्स्ट 30 डेज आई एम सीइंग विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आप लोग एक्चुअली फिगर कर पाएंगे कि कौन सा थॉट पैटर्न है जिसको लेके आपको क्लैरिटी लाना है अपनी लाइफ में. दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. ये शायद आपके लाइफ में कुछ एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, लोग हो सकते हैं, या फिर एनर्जीज जो शायद आपको ऐसा फील करा रहा है. ओके, एंड उसी चीज़ को लेके आप लोग बहुत ज़्यादा क्लैरिटी लाएंगे अपने अंदर. ओके, कि अच्छा मुझे इस एनर्जी से डिटैच होना है, मुझे इससे थोड़ा डिस्टेंस करना है अपने आप को. ओके, सो वो चीज़ आप लोग फिगर आउट कर पाएंगे विद इन नेक्स्ट 30 डेज. एंड बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा लॉजिकली एंड प्रैक्टिकली ये एक्शंस लेंगे जहाँ पे यू विल जस्ट एनालाइज एंड यू विल फिगर आउट एंड यू विल जस्ट डिटैच. ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे आप एनालाइज करके अपने आप को डिटैच कर लेंगे. सो विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आई एम गेटिंग कि इवेंचुअली आपको समझ में आएगा कि वही जो आप करने जा रहे हो ना, जहाँ पे ये जो थॉट पैटर्न है या फिर ये लोग या फिर ये सिचुएशन एनवायरनमेंट हो सकता है जिससे आप जैसे ही आप डिटैच हो लेते हो यू विल सी क्लियरली एवरीथिंग. ओके, आप सब चीज़ को बहुत ही क्लियरली देख पाएंगे कि अच्छा यही एक चीज़ था जो आपको स्टेगनेंट रख रहा था बहुत वक्त से. यही एक चीज़ था जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा था. एंड वही चीज़ आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा विद दैट. ओके, योर ओल्ड सेल्फ. ओके, इन कनेक्शन टू योर ओल्ड सेल्फ, यानी कि जैसे आप अपने आप को परसीव करते थे पास्ट में, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा. ओके, एंड आई एम सीइंग कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज़ कि क्या चीज़ है जिससे आपको डिटैच होना है. ये निगेटिव थिंकिंग होगा बहुत लोगों के लिए, कुछ ना कुछ तो है. ओके, जो जहाँ आप अपना एनर्जी लगा रहे हो जो एक्चुअली आपको सर्व नहीं कर रहा है. ये लोग भी हो सकते हैं एक्चुअली. ओके, सो विद द 3 ऑफ कॉइन्स आई एम गेटिंग कि ये आपको एक्चुअली टीम वर्क की तरफ ले जा रहा है, यानी कि कोलैबोरेशन, यानी कि आपको अपना जो स्किल्स है या फिर टैलेंट है वो शायद एक टीम में आपको वो या यूटिलाइज़ करना है, शायद आपको कोलैबोरेट करना है अपनी लाइफ में आगे जाके. सो उसी के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है. सो यहाँ पे कुछ हद तक मुझे सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स दिखाई पड़ रहा है. फीलिंग लाइक नॉट इट वोंट बी पॉसिबल फॉर मी. ऐसा फील करना कि अच्छा आप ऐसा फील कर रहे हो कि नहीं मुझसे नहीं होगा. ओके, अपने आप को नीचे फेंकने का एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है. सो आप उस एनर्जी से बाहर निकलेंगे क्योंकि आप सेल्फ सैबोटैज कर रहे हो, अपने आप को आप सैबोटैज कर रहे हो. ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा.
नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा? नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा? सो यहाँ पे है सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड, ओके। सो कमिंग टू लाइफ है, ओके। नेक्स्ट कार्ड है आपका स्टक इन द मड, या सो या दैट्स द थिंग आई वाज सेइंग कि आपको पता चलेगा कि कौन सा चीज़ है आपको स्टक रख रहा था बहुत वक्त से। सो यहाँ पे कुछ चीज़ है जो मैनिफेस्ट होने के लिए आपके लाइफ में रेडी हो रहा है, एंड बहुत लोगों के लिए आपका आपका बस, आई एम सो सॉरी, आपका बस जो सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स है वही आपको स्टैग्नेंट रख रहा है एक जगह पे। एंड बहुत लोगों के लिए ये शायद कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो आपने पास्ट में एक्सपीरियंस किया, या फिर लोगों ने आपसे कुछ बोला होगा आपके चाइल्डहुड में, टीनेज ईयर्स में, जो अभी भी आप लोग कैरी कर रहे हो शायद। एंड आई एम सीइंग कि आप लोग उससे डिटैच होएंगे विद इन नेक्स्ट 30 डेज। आई कीप ऑन सीइंग दैट आप बहुत ही ड्रास्टिक एक स्टेप लेंगे जहाँ पे यू विल जस्ट डिटैच फ्रॉम इट। सो फॉर सम ऑफ यू ये लिटरली लोग भी हो सकते हैं एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट, ओके। एंड आप बहुत ही क्लियर माइंडेड रहने वाले हो अपनी एनर्जी को लेके, एंड कैसे आपको आगे बढ़ना है, ओके, उस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाले हो। सो यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग, ओके। सो कुछ ना कुछ है जिसको आप मैनिफेस्ट करने के लिए रेडी हो रहे हो अपने लाइफ में। सो लेट्स सी नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा? नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा? ओके, हियर वी गो। सो यहाँ पे कैंसर, दिस एनर्जी इज इमोशनल, सेंसिटिव, केयरिंग एंड लविंग। इट मे कंसर्न फैमिली, अ मदर और अ चाइल्ड, ओके। सो यहाँ पे है पाइसिस, दिस एनर्जी इज पीसफुल, एंडलेसली लविंग, कंपैशनेट एंड फॉरगिविंग। इट कन्फ्यूजेस एंड सॉफ्टन्स रिजॉल्व, ओके। एंड यूरेनस है, योर पोटेंशियल फॉर सडन चेंज, एनलाइटनमेंट एंड अवेकनिंग। या अवेकनिंग होने वाला है आपके एनर्जी में, ये होना है। यू आर गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग, ओके, जहाँ पे शायद यहाँ पे मुझे एक टाइप का टीम वर्क दिखाई पड़ रहा है, या फिर आपके स्किल्स एंड एबिलिटीज़ को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, ओके। सो आई एम सेइंग कि ये जो एक सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स, अपने आप को लेके जो लो फील करने का एनर्जी है, उससे आप लोग बाहर निकलने वाले हो, एंड वही जर्नी होगा आपका विद इन नेक्स्ट 30 डेज़ का, ओके। जहाँ पे यू विल बी कमिंग आउट ऑफ दिस वेरी एक बहुत ही इल्यूजनरी जो एक बिलीफ सिस्टम है अपने आप को लेके, उससे आप लोग बाहर निकलने वाले हो, या एंड ये बहुत लोगों के लिए, आई डोंट नो व्हाई कीप ऑन गेटिंग की विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आप लोग कुछ ना कुछ काट के निकालने वाले हो अपने लाइफ से, ओके। ये कोई लोग भी हो सकता है, आई विल बी रियली ऑनेस्ट, जो अगर बहुत ज़्यादा निगेटिविटी ला रहे हैं आपके लाइफ में, ओके, या यू मे बी कटिंग दैट आउट, ओके। वो एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप अपने आप को भी फॉरगिव करेंगे, ओके। फॉर सम ऑफ यू ये मुझे बहुत ही रूटलेस एनर्जी मिलता है एक्चुअली विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ और एक मैसेज आ रहा है कि फॉरगिव एंड फॉरगेट, ओके। यहाँ पे इतना हार्शनेस भी नहीं लाना है आपको, फॉरगिव एंड फॉरगेट, एंड आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। अगर ये किसी और की वजह से आप ऐसा फील कर रहे हो तो बहुत लोगों के लिए ये आपका खुद का एक थिंकिंग पैटर्न है, देन या इट्स टाइम टू रिजॉल्व इट, ओके। अपने आप को लेके कंपैशन लाने को कहा जा रहा है यहाँ पे। सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग। सो ब्लेसिंग आपके लिए क्या है विद इन नेक्स्ट 30 डेज? ब्लेसिंग फॉर ग्रुप नंबर 3 विद इन नेक्स्ट 30 डेज प्लीज। ब्लेसिंग फॉर ग्रुप नंबर 3 विद इन नेक्स्ट 30 डेज। ब्लेसिंग फॉर ग्रुप नंबर 3 विद इन नेक्स्ट 30 डेज। सो यहाँ पे कॉर्नुकोपिया, वाओ। ब्लेसिंग इज पेशेंस, ओ माई गॉश, ओके। सो बहुत लोगों के लिए यू आर हेडिंग टूवर्ड्स अबंडेंस, ओके, एंड आपको यहाँ पे पेशेंस रखने को कहा जा रहा है क्योंकि यू आर अबाउट टू रीच दैट प्लेस, ओके। क्योंकि आई कीप ऑन गेटिंग बहुत लोगों के लिए आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू से चल रहे हो, एंड फ्रिक्वेंसी करेंटली आपका थोड़ा आप जैसा अपने आप को जैसे देख रहे हो या फिर जैसे परसीव कर रहे हो वो थोड़ा लो फ्रिक्वेंसी का है, ओके। सो आई एम सेइंग कि जैसे आप आगे बढ़ेंगे विद इन दिस मंथ, जैसे आपका हीलिंग होगा, यू विल बी गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर दिस अबंडेंस, ओके, जो आपके लिए है अपकमिंग फ्यूचर में। दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग। सो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पेशेंस आपके अंदर आएगा कहीं से, या क्योंकि यू विल इंट्यूटिवली नो कि आपको एक्चुअली किस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, ओके। सो ब्लेसिंग फॉर ग्रुप नंबर 3 विद इन नेक्स्ट 30 डेज प्लीज। ब्लेसिंग फॉर ग्रुप नंबर 3 विद इन नेक्स्ट 30 डेज, ओके। So music है, listen carefully for there may be a message in the music you hear. Music can lift your soul, rekindle memories and charm
फेरीज टू योर डोर, या म्यूज़िक आपके लिए बहुत काम आ सकता है। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3 एक्चुअली। सो विश वाइजली है, यूज़ योर विशेस वाइजली टू मैनिफेस्ट योर हार्ट्स डिज़ायर एंड टेक प्रैक्टिकल स्टेप्स टुवर्ड्स मेकिंग योर ड्रीम्स कम ट्रू। सो यहाँ पे नेक्स्ट 30 डेज जो ब्लेसिंग होगा आपके लिए वो है द गिफ्ट ऑफ, और द यू नो द गिफ्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन। ओके, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो आपके लिए हो रहा है विद इन नेक्स्ट 30 डेज। ओके, उसके लिए आपको एक्चुअली रेडी किया जा रहा है। सो यहाँ पे इसलिए बोला जा रहा है कि विश वाइजली। ओके, एंड उन विशेस को लेके आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने को कहा जा रहा है। ओके, क्योंकि विदाउट टेकिंग स्टेप्स वो ड्रीम्स इट विल बी डिफ़िकल्ट कि वो ड्रीम पूरा हो। सो या प्रैक्टिकल स्टेप्स भी ज़रूरत होगा इक्वली। म्यूज़िक माइट बी वेरी हीलिंग फॉर यू विद इन नेक्स्ट 30 डेज। म्यूज़िक आपको हील करेगा शायद। ओके, एंड बहुत मैसेजेस आपको दिया भी जाएगा म्यूज़िक के थ्रू से। दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। या इवेंचुअली हमें से बहुत लोग, आप लोग डेफिनेटली यू आर गोइंग टूवर्ड्स एबंडेंस। ओके, आप लोग एबंडेंस की तरफ आगे बढ़ रहे हो एंड सम काइंड ऑफ लाइक कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क। ओके, लेकिन विद इन नेक्स्ट 30 डेज आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ हीलिंग होना है आपके एनर्जी को लेके। ओके, सो वही था ग्रुप नंबर 3 का मैसेज। सो थैंक यू सो मच फॉर ग्रुप नंबर 3। आई विल सी यू सून अगेन इन नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर।